बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिकल टेक्स्ट कोर्स की एक और वीडियो के साथ अब्दुल इस्लाम हाज़िर खिदमत है और आपको खुशामदीद कहता है। आज हम सैलरी के हेड के अंदर एग्जेम्पशंस का मुताला करेंगे और ये देखेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक सैलरी पर्सन को कौन कौन सी एग्जेम्पशंस हासिल है। मैंने एक समरी जो है वो तैयार की है और आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके अपना ईमेल एड्रेस सेंड करें ताकि मैं आपको ये समरी एक्सेल की भी और पावर पॉइंट की ये दोनों मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इसकी तैयारी कर सकें। हमारी आज की जो वीडियो है इसमें जो एग्जाम्पशंस डिस्कस होंगी वो सिर्फ वही एग्जाम्पशंस होंगी जो कि एक सैलरी पर्सन अवेल कर सकता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बहुत से मकामात पे बहुत सारी एग्जाम्पशंस का जिक्र है, लेकिन वो सारी सैलरी पर्सनस के रिलेटेड नहीं होती। मैंने अपनी तय पूरी कोशिश की है कि जो सैलरी पर्सन एग्जाम्पशंस अवेल कर सकता है उसको मैं एक जगह इकट्ठा करके तो आपसे शेयर कर सकूं। तो ये जो समरी है इसमें सबसे पहले हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो एग्जाम्पशंस अवेलेबल हैं उनको देखेंगे। उसके बाद फिर उसका जो सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर जो एग्जाम्पशंस अवेलेबल हैं उसको स्टडी करेंगे और देन एंड पे कुछ एक दो रिडक्शंस हैं। फुल एग्जाम्पशंस नहीं है लेकिन कुछ रिडक्शंस हैं टैक्स लायबिलिटी में 12 और 13 नंबर पॉइंट एंड पे जाके हम इसको भी देखेंगे। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दी गई जो एग्जाम्पशंस हैं उनको पहले देख लेते हैं। सेक्शन 42 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। एग्जाम्पशंस को जब भी स्टडी करें तो एक चीज अपने माइंड में रखें कि एग्जाम्पशन इज नॉट अ फ्री लंच। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, आपको उन कंडीशंस को मीट करना होता है, देन ही आप एग्जाम्पशंस को अवेल कर सकते हैं। अब सेक्शन 42 के अंदर डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशंस की जो एग्जाम्पशंस है उसका जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि ये एग्जाम्पशंस जो है ये किसको अवेलेबल होंगी और कौन सी अवेल और किस हद तक अवेलेबल होंगी। तो इसकी सबसेक्शन 2 के अंदर ये लिखा है कि जो यूनाइटेड नेशंस और प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1948 है और इसके अलावा फिर जो डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर प्रिविलेजेस एक्ट 1972 है उसके अंदर जो प्रिविलेजेस आपको हासिल हैं वो वाले प्रिविलेजेस आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन है और वो पेंशन रिसीव कर रहा है और उसकी पेंशन की जो वजह है वो एम्प्लॉयमेंट है यूनाइटेड नेशंस के साथ या उसकी भी स्पेशलाइज एजेंसीज के साथ, तो उसको हासिल होने वाली ये पेंशन भी एग्जेम्प्ट होगी। सेक्शन 43। सेक्शन 43 डील करती है फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में एग्जेम्पशंस को। अब इसमें अगर देखें तो यहाँ पे कोई अलाउंस या कोई प्रेक्विजिट नहीं बल्कि सारी की सारी जो सैलरी है उसको एग्जेम्प्ट करार दिया गया है, एनी सैलरी रिसीव्ड। लेकिन उसके साथ ये भी कहा गया है कि ये किन सूरतों में एग्जेम्प्ट होगी। अब ये जो सूरतें हैं इनको स्टडी करने से पहले एक और दिलचस्प फैक्ट आपको बता दूं। बाज क्राइटेरिया और के साथ होते हैं और इंग्लिश का ओ आर और जिसको या कहते हैं, और बाज होते हैं एंड के साथ। जब एंड क्राइटेरिया आ जाए तो इसको हम क्यूमुलेटिव क्राइटेरिया कहते हैं, या सारी कंडीशंस को जब मीट करना पड़े उसको क्यूमुलेटिव क्राइटेरिया या एंड वाला क्राइटेरिया कहा जाता है। और वाला क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर आपको सिर्फ किसी एक कंडीशन को मीट करना होता है। अब सेक्शन 43 के अंदर एंड क्राइटेरिया आया है। अगर आप बी के अंदर एंड पे जाके देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये तीनों ही कंडीशंस को मीट करना होगा। इसमें पहली कंडीशन क्या है कि आप फॉरेन कंट्री के सिटीजन हो, ना कि पाकिस्तान के सिटीजन। दूसरा ये कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो इस नेचर की हो जो कि फेडरल गवर्नमेंट जो है हमारी वो फॉरेन कंट्रीज में जो सर्विसेज दे रही है उस जैसी हो, और वो जो फॉरेन गवर्नमेंट है वो भी पाकिस्तानी सिटीजन्स को इस जैसी ही कोई एग्जेम्पशन भी दे रहे हो। तो फिर जाके सेक्शन 43 के अंदर आप पूरा उतरते हैं और फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल होने के नाते आपकी जो सैलरी है वो
उसके ऊपर टैक्स पाकिस्तान नहीं ले सकेगा। देन सेक्शन 44 के अंदर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, उनके तहत कुछ एग्जेम्पशंस का जिक्र किया जा रहा है। इसमें कहते हैं कि पाकिस्तान सोर्स इनकम, कि जो पाकिस्तान से जो ओरिजिन हो या पाकिस्तान में कमाई जा रही हो, वो पाकिस्तान उसके ऊपर टैक्स वसूल नहीं करेगा, विच इज पाकिस्तान इज नॉट परमिटेड टू टैक्स। लेकिन उसकी कंडीशन नंबर 1 क्या है कि कोई टैक्स ट्रीटी हुआ हो। अब इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला हम वीलॉग्स बनाएंगे और आपको बताएंगे कि टैक्स ट्रीटीज क्या होते हैं और उनके ऊपर कैसे एग्जेम्पशंस मिलती हैं और पाकिस्तान के किन ममालिक के साथ टैक्स ट्रीटीज बन चुके हैं, अवेलेबल हैं। तो पहली सबसेक्शन तो ये कह रही है कि जनाब, अगर आपने कोई टैक्स ट्रीटीज किए हुए हैं, उसके तहत आपकी कोई एग्जेम्पशन फॉल करती है, तो पाकिस्तानी सरकार जो है वो आपसे टैक्स वसूल नहीं करेगी। एग्जेम्पशंस जो है वो अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में पहली एग्जेम्पशन मैंने जो आपको बताई वो ये है कि अगर पाकिस्तान की टैक्स ट्रीटी जो है वो हुई हो किसी मुल्क के साथ, तो उसके तहत पाकिस्तान में आपकी जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाए, इसमें सैलरी भी आ सकती है। अच्छा, इसकी जो सबसेक्शन 2 है वो ये कहती है कि कोई भी सैलरी जो कि पाकिस्तानी सिटीजन ना हो, कोई फॉरेनर हो, और उसकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होगी अगर वो एज एग्रीमेंट किया हो। पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने एज एग्रीमेंट किया हो किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, या कोई पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, और उस एड एग्रीमेंट में जो है वो इंडिविजुअल रेजिडेंट हो गया हो या वो नॉन रेजिडेंट ही हो, लेकिन रेजिडेंट अगर हुआ हो तो वो सिर्फ इस वजह से हुआ हो कि वो उस एड एग्रीमेंट में पाकिस्तान में आके काम कर रहा है। अच्छा, अभी इस तरीके से जो है एड एग्रीमेंट अगर फॉरेन कंट्री से है तो फिर रिपब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, किसी फॉरेन कंट्री से है, तो जैसे यूएसएड है, तो फिर उस कंट्री का ही वो सिटीजन भी होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन होगी। और तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो सैलरी है वो उस फॉरेन गवर्नमेंट के अपने सोर्सेज से या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स में से उसको दी जा रही हो। इसी तरीके से सबसेक्शन 3 को देख लें तो इसमें भी ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन नहीं, इसी तरह फॉरेनर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कंसल्टेंट है, एक्सपर्ट है, और वो पाकिस्तान में उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, वो पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स को भी हायर करते हैं, लेकिन वो फिर इस एग्जेम्पशन के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि वो पाकिस्तानी सिटीजन है। और अगर वो किसी फॉरेनर्स को हायर करते हैं तो उनकी इनकम जो है वो इस सेक्शन के तहत एग्जाम्प्ट हो जाएगी। और उसके लिए भी कंडीशंस मेंशन की गई हैं कि वो जो सैलरी है वो उन फंड से ही पे की जा रही हो, और पर्सन जो है वो नॉन रेजिडेंट हो, और अगर रेजिडेंट हो तो सिर्फ वो इस वजह से रेजिडेंट हो कि वो एग्रीमेंट में अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है, और इनकम जो है वो उसको उसके फंड में से पे की जा रही है। सेक्शन 45 को अगर हम देखें तो इसमें जो भी अवार्ड, ऑनर या प्रेसिडेंट साहब की तरफ से कोई भी एजाज़ दिया जाता है तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। इंशाल्लाह ताला फर्दर जो एग्जेम्पशंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड टू अस। अल्लाह हाफिज़।